अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 2 के अंतर्गत श्लोक संख्या 38, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुख को समान समझ करके, लाभ अलाभो, लाभ और हानि को समान समझ करके, जया जयो, जीत और हार को समान समझ करके, ततो युद्धाय युज्यस्व, इस प्रकार से युद्ध के लिए तुम युद्ध करो। नैवं पापम अवाप्स्यसि, इस प्रकार से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, लेकिन अर्जुन ने विचार किया कि अर्जुन तो नहीं मारे जाएंगे, वो कृष्ण की सुरक्षा में है, अर्जुन तो नहीं मारे जाएंगे हैं। तो एक बात तो निश्चित है कि वो मारे नहीं जाएंगे हैं, तो ना मारे जाएंगे तो ना स्वर्ग प्राप्त करेंगे, तो फिर क्या करेंगे? भोग से महिम, पृथ्वी को भोगेंगे। तो पृथ्वी को अगर भोगेंगे तो अर्जुन को थोड़ा चिंता इस बात की है कि अगर पृथ्वी को भोगेंगे तो उसमें, पृथ्वी को भोगने में उन्हें पाप लग सकता है। अर्जुन की चिंता है कि इसमें पाप लग सकता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्होंने अपने कुटुंबियों का वध किया है और अब जो है इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, पृथ्वी को भोग रहे हैं। तो अर्जुन के मन में ये विचार आया। तो भगवान अब जो है बता रहे हैं कि इस प्रकार से अगर तुम पाप से बचना चाहते हो कि तुम्हें पाप ना लगे, पृथ्वी को तुम भोगो, तो वास्तव में तुम पृथ्वी को तुम्हें नहीं भोगना है। तुम्हें क्या करना है? सुख दुखे समय कृत्वा, पृथ्वी को भोगने के विचार से तुम्हें युद्ध नहीं करना है, सुख दुख समान समझ करके, इन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो है राज्य करना है, पृथ्वी पर राज्य करना है, लेकिन सुख दुख को समान समझ करके। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो, और लाभ और हानि को भी समान समझ करके। अपना लाभ और अपनी हानि कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है कृष्ण का है। तो कृष्ण के ही लिए जब आप कार्य करते हैं तो अपना लाभ और हानि कुछ होता नहीं। जैसे किसी कंपनी में कोई व्यक्ति काम करता है तो कंपनी के लिए लाभ के लिए काम करता है, लेकिन कंपनी का फ़ायदा होता है तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता, उसकी तो तनख्वाह निश्चित है। और कंपनी का घाटा होता है तो उसका कोई घाटा नहीं होता है, उसकी तनख्वाह निश्चित है। तो वो कंपनी के लाभ के लिए ज़रूर काम करता है, लेकिन कंपनी के लाभ में और कंपनी के नुकसान में उसका जो है कोई मतलब खुशी या शोक नहीं होता, उससे कुछ भी नहीं है लेना देना है कंपनी के लाभ हानि से, उसकी अपनी तनख्वाह निश्चित है। उसी प्रकार से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर अर्जुन युद्ध करेंगे तो लाभ और हानि जो भी है वो कृष्ण का है। जया जयो, और जीत हो या पराजय हो तो वो भी जो है कृष्ण के लिए है। तो जीतने की कोशिश करना है, लेकिन अगर जीत हुई या पराजय, तो यहाँ पर पराजय का मतलब जो भी समझें पराजय की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि पराजय हुई तो तुम्हें कृष्ण का ही समझना है कि सब कुछ कृष्ण के लिए है, और अपनी पराजय कृष्ण की ही पराजय है, अपनी जीत कृष्ण की ही जीत है। तो कृष्ण के ऊपर छोड़ करके सुख दुख, लाभ हानि और जीत और पराजय कृष्ण के ऊपर छोड़ करके ततो युद्धाय युज्यस्व, भगवान कहते हैं इस प्रकार से तुम युद्ध के लिए युद्ध करो। तो यानी तुम विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध मत करो, तुम पृथ्वी को भोगने के लिए युद्ध मत करो, तुम इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध मत करो, तुम किस लिए युद्ध करो? युद्ध करने के लिए युद्ध करो। यानी युद्ध का कर्तव्य है, युद्ध अपना कर्तव्य है। यहाँ कृष्ण का आदेश है, वो अपना कर्तव्य है ना। तो इस भाव से तुम युद्ध करो। उसमें ये इस कर्म में तुम्हें प्रिय और अप्रिय का
विचार नहीं करना है कि ये कार्य तुम्हें प्रिय लग रहा है या अप्रिय लग रहा है, इसका विचार नहीं करना है। कृष्ण को प्रिय लग रहा है तो तुम्हें युद्ध करना है। तो भगवान करें ततो योद्धा युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। इस प्रकार से तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी ना। तो अर्जुन को चूंकि पाप का भय है, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी, है ना। तो ये जो है भगवत गीता का अब भगवान ने वो शुरू किया है वो ज्ञान, जिसमें कि कृष्ण के लिए हम कार्य करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।